हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ लिया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि आपको दिया है। डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर ए दिया है उसका डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। Similarly, diameter of the cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. सिलेंडर बी का डायमीटर कितना दिया है आपको? 14 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। तो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर? दोनों सिलेंडर में से आपको बिना कैलकुलेशन के बताना है कि किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा और वेरीफाई करना है। वेरीफाई इट बाय द फाइंडिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, है ना। और वेरीफाई भी करना है कि पहले तो विदाउट कैलकुलेशन आपको बताना है कि किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है और उसको वेरीफाई करना है। और उसके बाद चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। अगर ग्रेटर वॉल्यूम आपको मिलता है तो सरफेस एरिया भी आपका ग्रेटर होगा, यह आपको बताना है। इसको हम देखिए, विदाउट कैलकुलेशन हम बता सकते हैं जिसका क्या होगा? रेडियस। रेडियस ज्यादा है। रेडियस किसकी ज्यादा है? डायमीटर से समझ में आ जाएगा। तो डायमीटर इसका 7 है तो रेडियस कितना होगा? 7/2। और ये इसका 14 सेंटीमीटर है तो इसका कितना हो जाएगा? रेडियस 7। ओके, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस जिसकी ज्यादा होगी उसका ही ग्रेटर वॉल्यूम होगा। तो देखिए, ये है वॉल्यूम ए। वॉल्यूम ए के लिए रेडियस कितना है? 7/2 एंड वॉल्यूम बी के लिए रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। इन सेंटीमीटर में दिया है तो अब इसमें वॉल्यूम किसका बड़ा है? 7 सेंटीमीटर है। किसका? वॉल्यूम बी का। तो हम विदाउट कैलकुलेशन बता सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ए। ठीक है, ये तो हमने विदाउट कैलकुलेशन से बताया है। अब उसको हम वेरीफाई करेंगे। डायग्राम हमने बना लिया है। हमने क्या बोला था? विदाउट कैलकुलेशन से हमने क्या समझा था कि वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ए। यस वी कैन से दैट, है ना। यस वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ए। इट मीन्स, अब इसमें आपको जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि गिवन दैट हाइट ऑफ वॉल्यूम cylinder A is 14 centimeter. Diameter of cylinder A is 7 centimeter. It means radius क्या हो जाएगा? Cylinder A is 7/2 centimeter. Then volume of cylinder A is pi r square h. पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 7/2 का स्क्वायर इनटू एच कितना है? 14। तो देखिए, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद 22/7 एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे। 7/2 को 2 बार लिख देंगे इनटू 14। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 2 से 7 टाइम्स कट रहा है और फिर ये 2 से 11 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। तो क्या होगा कैलकुलेशन? 11 इंटू 7 इंटू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 7 जा 77 इंटू 7। तो 77 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 एंड 4 53। तो यहाँ पे आएगा 539 और वॉल्यूम है तो क्या होगा? सेंटीमीटर है सारा तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और हाइट का 1 सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको वॉल्यूम ऑफ ए मिल गया
539 सेंटीमीटर क्यूब। अब सिमिलरली हम निकालते हैं सिलेंडर बी का वॉल्यूम। तो क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट हाइट ऑफ सिलेंडर बी इज 7 सेंटीमीटर and diameter of cylinder B is 14 centimeter. Then radius will be 14 centimeter by 2. कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। सिलेंडर बी का रेडियस हमको मिला 7 सेंटीमीटर। तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, 7 का स्क्वायर इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 2, 2 इंटू 11 लिख लीजिए और 7 2 टाइम्स लिख लीजिए। 7 इंटू 7 तो सॉल्व करेंगे। देखिए 11 इंटू 7 की वैल्यू हमको मिली थी 539। तो हम इसकी वैल्यू तो लिख लेते हैं 2 इंटू 539 और ये क्यूब हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे। 9 2 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7, 5 2 ज़ा 10, 1078 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। यहीं से समझ में आ गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। कैलकुलेशन से भी हमने अच्छे से समझ लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो आपको दिया गया था उसको लिखा, उसके बाद उसको सॉल्व किया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं और उसको देखते हैं कि किसका सरफेस एरिया ग्रेटर है। अब हम सिलेंडर ऑफ ए का सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए इज, फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई आर आर प्लस एच। अब 2 को हम अंदर ले जाते हैं, पाई आर एज इट इज 2r इंटू एच। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें शेडेड दिया है, मतलब ये एक तरीके से एक साइड इसकी क्या है, ओपन है। ये साइड क्या है, ओपन है। ओके, तो वन साइड इज ओपन, देन what formula will be changed. Then when the cylinder is open from the top, then formula will be, तो रेडियस क्या हो जाएगा, एक साइड कम हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला चेंज होकर क्या होगा, 2r की जगह एक ही r बचेगा, r प्लस, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ पर भी 2h आएगा। 2 को अंदर ले गए तो 2r इंटू 2h। यहाँ पर तो रेडियस कम हो गई, लेकिन हाइट क्या होगी, चेंज होगी क्या, नहीं होगी। तो यहाँ पर 2h एज इट इज रहेगा। ओके, तो फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ए विल बी पाई आर इंटू आर प्लस 2h। ओके, अब क्या क्या दिया है आपको उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 और हाइट क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए इज 22/7, पाई की वैल्यू, आर इज 7/2, आर इज 7/2 प्लस 2 इंटू एच, एच की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल, तो 11 इंटू 7/2 प्लस 14 2 ज़ा 28 और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, 11 सेंटीमीटर इंटू 28, इसका एलसीएम लेंगे 2 प्लस 28 इंटू 2 और ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर होके क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो सॉल्व करेंगे।
11 सेंटीमीटर एज इट इज, 11 एज इट इज, अंदर बचेगा 7 प्लस 28 टू ज़ा 56/2, ठीक है। तो 11 इंटू 63/2, इसको सॉल्व करेंगे। 11 का मल्टीप्लाई 63 में करो, 11 6 33, 11 6 66 एंड 3 66 एंड 3 69/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12.5, 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमको क्या मिला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ए इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बी के लिए निकालते हैं और हम कंपेयर करेंगे कि किसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अब हम फॉर्मूला तो जानते हैं टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2πr प्लस एच। अब हम सिलेंडर बी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिलेंडर बी लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो पाई आर एज इट इज, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2r प्लस 2 इंटू एच। अब देखिए वन साइड इज ओपन, one side is open when the cylinder is open from the top, then pi r as it is, r क्या हो जाएगा, एक रेडियस कम हो जाएगी, r प्लस 2h। अब r की वैल्यू सिलेंडर बी के लिए कितनी है, 14/2, इट मीन्स 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट भी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ओके, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। आई की वैल्यू तो क्या आएगी, 22/7 आएगी। आर की वैल्यू क्या आएगी, 7 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू एच, एच की वैल्यू भी 7 है, 7 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, 7 to 7 कैंसिल हो रहा है। ओके, 22 इंटू 7 प्लस 7 2 14 सेंटीमीटर, और ये वाला सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 22 इंटू 14 प्लस 7 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी, 21 2 42, 21 2 42 एंड 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी मिल गया आपको 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट तो आप बता सकते हैं कि यस, सिलेंडर with the greater volume also has greater surface area. ओके, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।